नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए आज हम भारत का भूगोल में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर में ये आई हुए हैं। चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का हो या फिर जीडी का हो या फिर एमटीएस को या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी में पूछे गए हैं। तो आगे भी आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्लस क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी क्लास को एंड तक वॉच करना है और चैनल पे पहली बार आ रहे तो इनको सब्सक्राइब भी करना है। तो पहला प्रश्न है कि दिनोदर पहाड़ियाँ भारत के ये किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? जो आपकी दिनोदर पहाड़ियाँ हैं साथियों, ये किस भारतीय राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात। बिल्कुल साथियों, हम व्याख्या सहित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। गुजरात आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो दिनोदर की पहाड़ियाँ है ना, ये गुजरात के कच्छ जिले में किस में है? जो मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ व्याख्या सहित, उनको भी आपको ध्यान रखना है। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल है जिसे दिनोदर मंदिर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए, महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, सतमाला है और कल सुबई, ये किसमें? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो माउंट डेया वेलो, ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ठीक है। और सैडल पीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होती है। ठीक है। उत्तरी अंडमान माउंट थुइलर है, ग्रेट निकोबार कहते हैं इसको, ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में कौन सी है? संदफू संदकफू चोटी, इसको दार्जिलिंग भी बोलते हैं, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में? इसमें से कौन सी नदी, किस नदी का उद्गम है वो राजस्थान में? तो माई, तापी, बनास या फिर नर्मदा का? तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा बनास का। ठीक है। बनास का उद्गम है वो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अब देखिए, पढ़िए, बनास नदी का उद्गम में स्थल राजस्थान के राजसमंद जिले में है। ठीक है। राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों में। आप राजसमंद याद रहे या न रहे, आपको अरावली की पहाड़ी याद रहना जरूरी है। बनास नदी एक अन्य नाम है। अन्य नाम की बात करें तो ये हॉप ऑफ द फॉरेस्ट है। ठीक है। हॉप ऑफ द फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं। अब देखिए, माही नदी का उद्गम है, यह है धार जिला मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है। तापी नदी या फिर ताप्ती नदी का उद्गम है बैतूल जिला, जो कि मध्य प्रदेश के, ठीक है, मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से। नर्मदा नदी का मेकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से इनका उद्गम स्थल है। ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये किसके द्वारा अलग होता है? दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? तो राइट ऑप्शंस आपके सामने है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, ऑप्शंस आपका ए। अब देखिए, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान तथा निकोबार के मध्य स्थित है, ये गुजरने का स्थान है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? 10 डिग्री लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य। 9 डिग्री बात करें तो मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य से गुजरती है। 8 डिग्री आप देख सकते हो। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा इंपॉर्टेंट है? 10 डिग्री, इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी आप ये इनको पढ़ सकते हो। ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? तो 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर? तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर है। देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। इस परत में वायुमंडल की सभी मौसमी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। ये परत ध्रुवों, जो उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव है, उस पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। सौर मंडल में सामान्य ताप हास्य दर पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? जो महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? बताइए इसका आंसर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है। ऑप्शन ए। महानदी ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। महानदी है ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी। ये नदी भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है। भारत का अगर सबसे जो लंबा बांध की बात करें तो ये हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर स्थित है। ठीक है। महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उनको मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके। तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो कितना है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर में। ऑप्शंस आपका पहला हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। ये तो आप सभी को पता है, नॉर्मल जानकारी। सभी ग्रहों में आकर दृष्टि से पृथ्वी का स्थान पांचवा है। सभी ग्रहों में किसकी? आकार की दृष्टि से पांचवा स्थान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है। पृथ्वी की आकृति है वो जियोइड प्रकार की है और इसकी त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। ठीक है, जियोइड प्रकार की इनकी है वो आकृति है। सवाल अगला है कि जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? बताइए। जबलपुर जबलपुर किस नदी के तट पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जबलपुर है नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। अगला है कि जबलपुर मध्य प्रदेश से में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। अगला सवाल देखिए, नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर अवस्थित हैं? तो नर्मदापुरम है, जबलपुर है, महेश्वर है, ओंकारेश्वर है। और गोदावरी के तट पर निजामाबाद है, औरंगाबाद है, नासिक है, नांदेड़ है। ये है गोदावरी नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार है, कानपुर है, कन्नौज है, पटना है, वाराणसी है, प्रयागराज है, ऋषिकेश है। ठीक है। अगला है कि चंबल नदी के तट पर कोटा है, धौलपुर है, रतलाम है, रावतबाटा है, मुरैना मुरैना है। ये चंबल नदी के तट पर है। ठीक है। अगला सवाल कि प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो पहले आप सभी को चारों ऑप्शंस पढ़ने होंगे। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रत है प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्ण अंडाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे गलत युग्म आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्रशांत महासागर का आकार है पूर्णतः अंडाकार नहीं है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। मैरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा ग्रत है। प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप व अमेरिका महाद्वीप को पृथक करता है। अगला सवाल है कि भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा जो एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं? किस वन व जानवर वर्ग से? तो ये है मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव आप इसको पढ़ सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे स्क्रीनशॉट लेकर। अगला है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है आपका कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पे खगोल विज्ञान है, कॉस्मोस है, बिग ग्रांस है या फिर सुपर नोवा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस है। कॉस्मोस ब्रह्मांड के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा शब्द है। ब्रह्मांड की वृद्ध बनावट का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड की वृद्ध बनावट का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। खगोल विज्ञान विज्ञान की एक शाखा वह शाखा है जिसमें सभी आकाशीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है। जब कोई तारा अपना संपूर्ण काल समाप्त कर अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है और इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी। अब ये कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा है। ऑप्शन आपके सामने। ठीक है। अगला है कि अब दर्रे की बात करें। देखिए, बनियाल दर्रा किसको जोड़ता है? ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा बनियाल दर्रा? लिपू लेक दर्रा भारत और तिब्बत सीमा पर है। उत्तराखंड की कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड की कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का तो पार्श्वनाथ है। ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, पार्श्वनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप इसको आराम से पढ़िए। देखिए, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में। और अन्नाईमुड्डे ये इडुक्की केरल में। अन्नाईमुड्डे ये इंपॉर्टेंट पहाड़ है, वेरी वेरी इसको इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं? किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं? तो डल झील को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। इस झील को कश्मीर के मुकुट या फिर श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं। लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वेम्बनाथ झील केरल में है। कहाँ पे? केरल में। भारत की सबसे लंबी तथा केरल राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील है। ठीक है, क्यों? अगला है तस्सों गमो झील सिक्किम में। तस्सों गमो झील सिक्किम में है। हिमाचल झील है। ठीक है, हिमाचादित झील है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है।
पूर्वी अफ्रीका पठार ये अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। ये युगांडा, तंजानिया तथा केन्या में विस्तृत है। दक्कन का पठार, इस पठार का विस्तार भारत के पठार 8 राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा ऑप्शन आपका डी सही उत्तर। ठीक है, उपरोक्त विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है। ठीक है, कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ये सिक्किम और नेपाल में, सिक्किम भारत और नेपाल में सीमा पर स्थित है। गौर मतलब है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गॉडविन आइसटीन या फिर इसको केटू बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला सवाल, और ये पाक अधिकृत कश्मीर में भी स्थित है। नंदा देवी, बात करें नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ठीक है, और नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है और ये पर्वत अरुणाचल हिमालय का एक भाग है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण से नीलगिरी तक है, ये भी सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है और पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, जो गलत है। पश्चिम घाट की ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं है। ठीक है, पश्चिम घाट तक की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? थाल घाट हैं, बोर घाट हैं, पाल घाट दर्रा है। ठीक है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाई मुड। ठीक है, 2,695 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 610 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां हैं वो गिराते हैं? भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती के वन हैं। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है, तो यहाँ पे चंबल भी है, केनिया नदी है, बेतवा है, लेकिन महानदी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं ये आपके सामने हैं। चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में मालवा पठार की जनापाव की पहाड़ियों से है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? बनास हैं, पार्वती हैं, शिप्रा हैं, काली हैं, सिंध हैं। ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी है छत्तीसगढ़ में सिंहा पर्वत से निकलती हैं, तेल, जोंक, ओंग, इब आदि। ठीक है, की नदी मध्य प्रदेश के कैमूर कैमूर की पहाड़ियों से निकलती हैं, श्यामरी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। इनकी सहायक नदी आपके सामने। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन आपका सी। ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ पे झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में इसको जाना जाता है? तो वो झील है आपकी कौन सी? लोकटक झील। ठीक है, अब लोकटक झील है मणिपुर राज्य में लोकटक झील भारत के एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में इसको जाना जाता है। और लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का झील कहाँ पे? इनकी विशेषता क्या है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। ये झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ पर है? ओडिशा में। पुल्लिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पुल्लिकट है। आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश सॉरी तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप पुल्लिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोलिरू झील, ये झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ये मीठे पानी की एक झील है, कोलिरू झील। अगला है कि निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो उपोषण उच्च दाब, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पे महेंद्रगिरी है ना साथियों। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट असतन श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, इसकी लगभग जो ऊंचाई है 1501 मीटर है। ठीक है,
पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। गारो हैं, खासी हैं, जयंत ये पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय की जनजातीय के नाम पर पड़ा गया है इनकी। ये कहाँ पे? मेघालय में, ठीक है। अगला है सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? तो सिंधु की एक सहायक नदी कौन सी है? जास्कर है, सोन है, यमुना है या फिर चंबल है? सिंधु की एक सहायक नदी कौन सा है इसमें से? तो सिंधु की सहायक नदी है जास्कर। कौन सी? जास्कर है, ठीक है। और सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, श्योक है, नीलगित है, जास्कर आदि है, ठीक है। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखर चू के पास एक हिमनद से होता है इनका उद्गम स्थल, ठीक है। अब देखिए सोन नदी अमरकंटकी पहाड़ी से इनका उद्गम है और इनकी सहायक नदी आपके सामने। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इनकी सहायक नदियाँ। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है वो जम्मू और कश्मीर में नहीं है? तो वो आपका मिलाम है, मिलाम, ठीक है, मिलाम। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे आपकी मोशी हो जाएगा, ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी की जो कावेरी नदी कर्नाटक में ब्राह्मणगिरी, तो कौन सी? ब्राह्मणगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो भवानी है, अमरावती है, हिमावती है, लक्षण तीर्थ है, काबिनी है, आदित्य है। शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। मोशी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। कृष्णा नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंग प्रभा है, भीमा है या फिर दूध गंगा आदि हैं। अगला है कि एल नीनो खाली जगह के तट पर लगे गर्म जलधारा के विकास को जो दिया गया है उनका नाम है पेरू, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है कि कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो सौर मंडल का हमारे भीतरी ग्रह है बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर मंगल है। तो यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल कुल 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह यानी कि भीतरी ग्रह। बाह्य बाह्य या फिर जौविन ग्रहों में बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण आदि। और आंतरिक में आ जाते हैं बुध आ जाता है, शुक्र आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है या फिर मंगल आ जाता है। इनको भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इसको आप स्किप कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए। दक्कन के पठार में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर, ठीक है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार भूभाग होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम में इसके चौड़े के आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, ये कथन इनका गलत ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में से जो एक नदी द्वीप है? माजुली, माजुली है वो असम, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में से एक नदी द्वीप है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहती है। ये नदी नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। असम में यह नदी गुहित जल मार्ग बनाती है। इसके चलते यह नदी असम में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। इसके पश्चात ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इनको जो जमुना है, गंगा है, नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना तथा गंगा की नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो जमुना नदी है पद्मा नदी में मिलती है और पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। भारत का पूर्वी तट कहाँ पर है? तो भारत का पूर्वी तट है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब जो भी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो इसमें से निम्नलिखित में से यहाँ पे अगला सवाल है कि गुजरात का कडाना बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर है? गुजरात का कडाना बांध है वो माही नदी पर है। किस नदी पर? माही नदी पर है। कडाना बांध गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर निर्मित है। अब देखिए मंजीरा नदी पर जो बांध है वो निजाम सागर बांध है तेलंगाना में। साबरमती नदी इस पर जो बांध है वो दोहराई बांध है वो गुजरात में है, ठीक है। अगला है कि ताप्ती नदी पर जो उकाई बांध है वो गुजरात में है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। ग्रेनाइट किस शहर का सेल है? ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? तो ग्रेनाइट है वो अंतर्भेदी आग्नेय सेल। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन,
अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है? 7वां सबसे बड़ा देश है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है, विश्व के कुल भौगोलिक का 2.4% है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर के बीच में स्थित है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कितना कौन सा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है? जो हिंद महासागर को अरब सागर से तथा बंगाल की खाड़ी को विभाजित करता है। हिंद महासागर को अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। अगला है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? समताप मंडल के संबंध में, ठीक है? तो देखिए, ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। ये परत बादलों से लगभग मुक्त होते हैं। ये मध्य मंडल के ठीक ऊपर होते हैं। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका सी गलत है। ये मध्य मंडल के ठीक ऊपर नहीं होते हैं। कौन सा आता है? समताप मंडल। सबसे पहले सौर मंडल, ये सौर मंडल के बाद में आती है समताप मंडल, ठीक है? मध्य मंडल से नीचे होती है मध्य मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो एक चक्कर एक दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर, देखिए अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो एक दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह कौन सा है? चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह की घूर्णन गति है पृथ्वी की घूर्णन गति के समान ही है, ठीक है? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड का समय लगता है, यानी कि पूरा एक दिन लगता है। मंगल ग्रह का उपग्रह है वो फोबोस है और डिमोस है। फोबोस और डिमोस है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। भारत के भारत में जो सनोवर सिल्वर पर जो हपुसा यानी कि जोनिपर्स, देवदार पाइन और भोज वृक्ष, ये वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ हैं? तो ये है पर्वतीय वन। ऑप्शंस आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय वन है, ठीक है? तो आप मैंग्रोव वन के बारे में, इसके वृक्षों के प्रकार है तो सुंदरी है, कैजुरिना है, केवड़ा है, बेंदी है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती सागौन, शीशम, खेर, बांस, महुआ, चंदन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें, महोगनी, आबनूस, रबर या फिर सिनकोना है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है तो वो है पाटली पहाड़ियां। कौन सी? पाटली पहाड़ी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पाटली पहाड़ी दिल्ली के दक्षिण में स्थित है, पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, ठीक है? अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, भारत से लगभग लगभग सीमा में भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है, 4096 किलोमीटर ये सीमा है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जो पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम की सीमा लगती है। 5 राज्यों से सीमा लगती है। भारत और पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर लंबाई है। जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, लद्दाख है। सर्वाधिक राजस्थान के साथ में सीमा लगती है। और बात करें भारत और म्यांमार के बीच में, तो म्यांमार के बीच में 1623 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर, ये राज्य हैं वो लगते हैं। भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। जो इनके जो भारत के राज्य कौन कौन से स्पर्श करते हैं? तो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश ये स्पर्श करते हैं। अगला यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से नदी, सहायक नदी का कौन सा युग्म है वो सही है? ताप्ती की जो सहायक नदी ये है मंजरा, कृष्णा की है घाट प्रभा। तो यहाँ पे केवल दो हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि ये केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे। कौन सा कृष्णा की सहायक नदी है वो घाट प्रभा है, बल्कि यहाँ पे गलत ऑप्शन हैं, ठीक है? अगला सवाल। अगला है कि निम्नलिखित में भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? तो देहरादून है। देखिए, कौन भारत में शिवालिका पर्वत है ना, इस शिवालिका पर्वत श्रृंखला की सभी दूनों में सबसे बड़ा है तो वो देहरादून है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? शिवालिका को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट है आप पढ़ो। देखिए, देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ये आपका ध्यान रखना है। शिवालिका हिमालय हिमालय का सबसे नवीन भाग भी है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपरी पर्वत का चक्कर लगाते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भू स्तर कक्षा, भू स्तर कक्षा। अगला है कि यहाँ पे कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 8598 मीटर है, 8598 मीटर है। हिमालय की जो हिमालय की ऊंचाई है कंचनजंगा, यहाँ पे कंचनजंगा की ऊंचाई
ठीक है, 8,598 मीटर है। कंचनजंगा शिखर वृद्ध हिमालय या फिर ये महान हिमालय की एक चोटी है। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर। ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का जो सबसे ऊंचा शिखर है? तो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा है डोडा बेटा है। कौन सा है? डोडा बेटा। ऑप्शन आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत को भी सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नंदा देवी उत्तराखंड में है, अनाईमुडी केरल में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। ठीक है, और ये श्रेणियाँ किसकी है? गढ़वाल हिमालय में, और अन्नामुडई है ये पश्चिमी घाट श्रेणी की है, ये महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट श्रेणी की, ठीक है, चोटी है। अगला है कि कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा, यहाँ पे एक खंडचा युक्त ऑप्शन यहाँ पे भी आंशिक है, पूर्ण है, वलयाकार है। ठीक है, चलिए आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। अगला है कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो यहाँ पे नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी आपकी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। आपको इसको ध्यान रखना। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ये जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो भेड़ाघाट क्षेत्र का एक मनोरम दर्शनीय स्थल है। सरदार सरोवर परियोजना का सबसे इसका संबंध है वो नर्मदा नदी से ही है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में कितने 50 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, और इनके अलावा बहुत सारे हमने फैक्ट भी देखे, तो कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे आज हमने सॉल्व किए। तो क्लास कैसी लगी? इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको देखना। आगे भी आपको 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन, यानी कि उसके अलावा व्याख्या के भी सवाल हम सॉल्व करेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। धन्यवाद।